मगर एक और बात बताइएगा, ये एक अच्छी बात है कि मुल्क के ऐसे हालात में एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर हो जो पॉपुलिस्ट बातें ना करता हो। हमने देखा कि हफीज़ शेख साहब थे, वो नहीं करते थे तो वो ठहर नहीं पाए, और उसके बाद शौकत तरीन साहब आए, वो पॉपुलिस्ट नहीं थे मगर इमरान खान साहब ने उन्हें बना दिया पॉपुलिस्ट, और उनसे जो फैसले कराए हमने देखा उसके बाद कि IMF का प्रोग्राम भी दाव पर लग गया। वो नहीं चाहते थे कि पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें इस तरीके से कम हो, मगर इमरान खान साहब ने कर दी, बिजली की कीमतें भी कर दी, IMF का प्रोग्राम दाव पर लग गया। तो सियासी जमातों में ऑल्टरनेट हमेशा रहता है, फिर आपका ऑल्टरनेट भी रहेगा। आपकी पार्टी इस बात की कदर करेगी कि आप पॉपुलिस्ट नहीं है, क्योंकि आगे से खड़े हैं इसहाक डार साहब, और आपकी पार्टी पंजाब में हारी है जिसकी जिम्मेदारी वो महंगाई को भी दे रही है और महंगाई का जिम्मेदार आपको करार दे रही है। भाई मैं तो कोई अपने आप को जिम्मेदारी से मुबर्रा करने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं तो मान रहा हूँ इस बात को कि हमने सख्त फैसले लिए हैं। मैं तो इस बात को मान रहा हूँ कि हमने सख्त फैसले लिए हैं जिससे हमको इलेक्टोरली नुकसान हुआ है। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर आइंदा भी लेना पड़ेगा तो फिर आइंदा लेंगे। इसमें क्या, मुझे कल भी मुझसे ये बात पूछी गई है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्या मुल्क को डिफॉल्ट करने दें, क्या इज दिस द अदर ऑप्शन? ऑप्शन, दिस इज नॉट एन ऑप्शन। देखिए यही बात जो थी नवंबर दिसंबर में राजा पास्का ने नहीं की, उसने IMF के सामने मुंह बनाना शुरू कर दिया, उसने कहा मैं पैसे नहीं दे रहा हूं दुनिया के। आज क्या हाल हुआ है उसका, आज सिर्फ उसके मुल्क का क्या हाल हुआ है? ये इसको हम वो करते हैं, मुहिब वतनी कहते हैं। और सब तो फिर लाजमी है ना कि आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी रहे। मैं यही कह रहा हूं कि पॉपुलिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर ना होना एक अच्छी बात है, और इन हालात में कि हमने श्रीलंका नहीं बनना, मगर पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, या पीछे से एक दो ट्वीट्स और हो रहे होंगे और फिर कोई और आ रहा होगा? क्योंकि अभी आपने एक और मुश्किल फैसला करना है, IMF के मुआहदे में लिखा हुआ है आपने बिजली की कीमतें बढ़ानी है, पास ऑन करनी है, जो आपने अभी तक नहीं किए हैं। ये झटका भी आवाम को देना है आपने। शाहजेब भाई मैं तो इलेक्टेड भी नहीं हूँ, मैं तो एक व्हाट्सएप शायद अपने शाहजेब शहबाज शरीफ साहब करेंगे तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। ये पार्टी अगर साथ नहीं खड़ी होती तो मैं यहाँ बैठा होता, ये पार्टी साथ नहीं खड़ी होती तो मैं 100 रुपये जाके चीज़ें बढ़ाता। ये पार्टी बड़े दिल पे पत्थर रख के इजाज़त दी है। बिल्कुल मैं ये जानता हूँ कि कितनी उनको वो लगाए कि मिफ्ता महंगाई हो जाएगी और कितनी बातें पूछी गई हैं, लेकिन क्या उनकी इजाज़त के बगैर ये हो सकता था? क्या उनकी इजाज़त के बगैर किया है? क्या वो पार्टी के लोग जो है उनको इस मुल्क से मोहब्बत नहीं है? क्या उनको ये बात समझ में नहीं आती है? ये तो देखें ना, अगर हम ये कहते हैं कि हमारी टीम अच्छी है और अल्लाह की मेहरबानी से है, हमारी टीम कॉम्पिटेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को 1 मिनट में ये बातें समझ में आती हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ऐसा थोड़ी है जो कहेगा कि IMF से किया हुआ मुआहदा तोड़ दो। ये प्राइम मिनिस्टर ऐसा थोड़ी कि बोलेगा अच्छा दुनिया में पेट्रोल महंगा हो गया मैं सस्ता कर दूं। साहब बिजली की कीमतों में इजाफा करने जा रहे हैं फिर आप IMF की बोर्ड मीटिंग से पहले? भाई बिजली की कीमतों के अंदर इजाफा जो था वो नेपरा ने 40 दिन पहले किया था। इमरान खान के बनाए हुए कानून के मुताबिक जो IMF से इनसे एग्रीमेंट भी हुआ था, नेपरा 40 या 45 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली ये कर देता है कानून। शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जो गरीब तरीन कंज्यूमर्स हैं 100 यूनिट 200 यूनिट और 300 यूनिट इनकी बिजली के रेट नहीं बढ़ाएंगे। 7 रुपये 91 पैसे बढ़ने थे, उन्होंने इसका मना कर दिया। पहले 19 रुपये रिकमेंडेड था नेपरा का, हमने 15 या 16 रुपये की उनके पास लेके गए शहबाज शरीफ साहब के पास सिफारिश, उन्होंने उसको भी मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं 13 रुपये पे हमने फैसला किया। वो तो 13 से भी कम कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, लेकिन 13 पे हमारी बहरहाल बात हुई। 13 रुपये की फिर हमने उनको रिव्यू पिटिशन नेपरा को दी है जिसके ऊपर वो हेयरिंग होगी और उसके ऊपर बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हाँ, एक तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कम लगेंगे जब हम रेट रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कम थे, नंबर 1। और नंबर 2, जी बिल्कुल ये रेट जो कि 1.5 साल से इमरान खान ने 2 साल से नहीं करे थे एनुअल रीबेसिंग, और डिले करी थी 2 साल से, वो रीबेसिंग होगी जिसकी वजह से 1600 अरब रुपए का हुकूमत को नुकसान था। मगर 50% पुअरेस्ट कंज्यूमर्स जो है उसका 1 पैसे का रेट नहीं बढ़ेगा, नंबर 1। और नंबर 2, जो पंजाब के कंज्यूमर्स हैं उसको पंजाब हुकूमत ने 100 यूनिट तक के तमाम सार्फिन को, जो कि मेरे ख्याल से 44% सार्फिन बनते हैं, उनके बिल उनको पंजाब हुकूमत ने गारंटी करें कि हम सारे के सारे दे देंगे। वो तो हमजा शहबाज ने किए थे ना, देखते परवेज इलाही साहब करेंगे नहीं करेंगे। जी भाई अगर परवेज इलाही साहब आए तो ना, ये अगर कहाँ से आ गया? और आपको लगता है अगर परवेज इलाही नहीं आएंगे तो इमरान खान साहब आपको हुकूमत करने देंगे और ये सारे मुश्किल फैसले करने देंगे? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है फिच कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी एक वजह है पाकिस्तान के इस वक्त क्राइसिस की, और आप चाहते हैं कि फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आए, इमरान खान को आप उनका मैंडेट है हुकूमत ना बनाने दें, और फिर उसके बाद हमजा शहबाजी को रहने दें और फिर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करें, और फिर बोल रहे हो कि देखें फंडामेंटल्स तो नहीं लगते मगर रुपया पता नहीं क्यों गिर रहा है और स्टॉक मार्केट पता नहीं क्यों गिर रही है।
तो भाई शाहज़ेब खानदान साहब, मैं आप जैसा कि शॉर्ट से देख सकते हैं कि मैं अभी तक दफ्तर में बैठा हुआ हूँ, तो मैं सीरियसली मईशत के मसले में ज़्यादा उलझा हुआ हूँ। पंजाब का मैं डे टू मिनट बाय मिनट ख़बर नहीं रख रहा हूँ, लेकिन बहरहाल 22 तारीख तक अभी इलेक्शन होंगे, फिर पता चलेगी।